हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से जो साहित्य का टॉपिक है उसमें हमने कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर पूरा सॉल्व करिएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है। आप लोग बताइएगा। 15 सेकंड का समय मिलेगा आप लोगों को मित्रों। चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है। नंबर 1 है जासूसी, नंबर 2 है सामाजिक, नंबर 3 है तिलस्मी अयारी, नंबर 4 है मनोवैज्ञानिक। तो आप लोग बताइए इसमें चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है। इसमें मित्रों सही है तीसरा नंबर आपका तिलस्मी अयारी उपन्यास है। यह आपका देवकी नंदन खत्री की रचना है। तिलस्मी अयारी उपन्यास है, 3 नंबर सही है इसमें। उसके बाद दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, शेखर एक जीवनी की किसकी रचना है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। नंबर 1 है अज्ञे, नंबर 2 है जैनेन्द्र, नंबर 3 है जयशंकर और नंबर 4 है सुमित्रानंद पंत। तो आप लोग बताइए कि इसमें से शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। आप लोगों को 10 से 5 सेकंड 15 सेकंड का समय मिलेगा। तो शेखर एक जीवनी जो है ये आपकी अज्ञे की रचना है। बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से। नंबर 3 है सेवा सदन। सेवा सदन किसका उपन्यास है। इस सेवा सदन किसका उपन्यास है। नंबर 1 है प्रेमचंद का, नंबर 2 है अज्ञे, नंबर 3 है निर्मल वर्मा और नंबर 4 है निराला। बहुत इम्पोर्टेंट है सेवा सदन। तो ये आप लोग बताइए कि इसमें सेवा सदन किसका उपन्यास है। बहुत चर्चित आपके जो हैं वो लेखक, उनको बताइए। तो आपका तीसरे नंबर में प्रेमचंद सही है। सेवा सदन प्रेमचंद जी का है। इन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। चौथा नंबर है ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। बताइए ये रचना जो है ठेठ हिंदी का ठाठ ये रचना है। इसके लेखक आपको बताना है कौन है। नंबर 1 है बालकृष्ण भट्ट, नंबर 2 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नंबर 3 है प्रेमचंद, नंबर 4 है जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए कि चौथे क्वेश्चन में ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन हैं। तो इसमें जो है मित्रों आप लोगों का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। पांचवा क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है वैशाली की नगर वधू। वैशाली की नगर वधू ये उपन्यास है, किसका उपन्यास है पूछ सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस में। नंबर 1 है जैनेन्द्र, नंबर 2 है अमृतलाल नागर, नंबर 3 है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और नंबर 4 है भगवती चरण वर्मा। तो आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए कि वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है। तो ये आपका जो है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का उपन्यास है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि मैला आंचल के लेखक कौन हैं। प्रश्न पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल जो रचना है इसके लेखक कौन हैं। नंबर 1 है नागार्जुन, नंबर 2 है फणीसन नाथ रेणु, नंबर 3 है अमृत राय और नंबर 4 है प्रेमचंद। तो आप लोग उत्तर दीजिए कि इसमें जो है मैला आंचल के लेखक कौन हैं। तो इसका आपका उत्तर होगा छठवां का 2 होगा। फणीसन नाथ रेणु की रचना है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये उपन्यास है। आप लोग इतना ही जानिए कि रेणु की मैलांचल रचना है। नंबर 7 है झरना। झरना किसकी रचना है। नंबर 1 है निराला, नंबर 2 है सुमित्रानंद पंत, नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद और नंबर 4 है महादेवी वर्मा। तो आप लोग उत्तर दीजिए झरना किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना। इसके बाद 8वां है हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। नंबर 1 है चंद्रकांता को, नंबर 2 है नूतन ब्रह्मचारी, नंबर 3 है त्रिवेणी और नंबर 4 है परीक्षा गुरु। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार छोटी परीक्षाओं में पूछा गया है। परीक्षा गुरु है आपका। नंबर 9 है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है। मित्रों आप लोग बताइए गुनाहों का देवता जो उपन्यास है इसके लेखक कौन हैं। जैनेन्द्र, नंबर 1 है जैनेन्द्र, नंबर 2 है देवराज, नंबर 3 है मोहन राकेश
और नंबर 4 है मन्नू भंडारी। तो कौन से इसके जो है लेखक हैं आप लोग बताइए। गुनाहों के देवता, ये आपके जो है मोहन राकेश। 3 नंबर सही है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन सही है मोहन राकेश। 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आधा गांव बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। आधा गांव किसकी रचना है? नागार्जुन की। कमलेश्वर का नंबर 2। नंबर 3 हीलाचंद जोशी का। नंबर 4 है राही मासूम रजा का। तो आधा गांव आपका जो है, आप लोग उत्तर बताइए कि आधा गांव किसकी रचना है। आप जो है इसमें चौथा ऑप्शन सही है, राही मासूम रजा की रचना है। 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस की दृष्टि से। सूर सागर नंबर 1 है। नंबर 2 है साहित्य लहरी। नंबर 3 है उधो शतक। और नंबर 4 है सूर सारावली। तो आप लोग बताइए कि सूरदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। आप लोग मित्रों पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा कि नहीं है पूछ रहा है तो इसमें आपका कौन सा सही है कि नहीं है। तो आपका उधो शतक तीसरा ऑप्शन, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। बाकी सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली ये सूरदास का जो तीनों तीनों रचनाएं हैं सूरदास की, इसी बहाने आपका ऑप्शन में तैयार हो जाएगा कि सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली आपके सूरदास की रचना है। नंबर 5 है 12 क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को हिंदी में स्वर्ण काल कहा जाता है? तो नंबर 1 है रीत काल को। नंबर 2 है आदिकाल को। नंबर 3 है भक्ति काल को। और नंबर 4 है आधुनिक काल को। तो आप लोग उत्तर दीजिए कि स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, इन चारों में बताइए। तो आपका नंबर 3 जाता है क्वेश्चन पे। भक्ति काल को अब जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। नंबर 13 क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर अब आते हैं मित्रों कि कामायनी, कामायनी किसकी रचना है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए हमने इसको रखा है कि आपके दिमाग में रिवीजन हो जाए। कामायनी किसकी रचना है? नंबर 1 है निराला। नंबर 2 है महादेवी वर्मा। नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद। और नंबर 4 है भगवती शरण। अब आप लोग उत्तर बताइए कि इसमें से कामायनी किसकी रचना है। आप लोग जानते होंगे चर्चित रचना है मित्रों कामायनी, जयशंकर प्रसाद की। नंबर 3 सही है। उसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता कौन है? 14 नंबर क्वेश्चन पे नंबर 1 है राधा चरण गोस्वामी। नंबर 2 है प्रताप नारायण मिश्र। नंबर 3 है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नंबर 4 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप लोग भारत भारती के जो है कौन रचयिता हैं जल्दी से उत्तर दीजिए। तो आपका जो है नंबर 4 सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है चंदायन, चंदायन किसकी रचना है? बहुत इम्पोर्टेंट है पुलिस की दृष्टि से। हमने ये जो क्वेश्चन बनाए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है मित्रों, पूरा वीडियो देखिएगा। और जो भी मित्र हैं पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, भाई बंधु आपके हैं, उन पे शेयर कर दीजिए। और वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। कल मैं 100 क्वेश्चन का हिंदी साहित्य पे जो है विकल्पीय जो है कराऊंगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। मेरा ये लक्ष्य है कि कम से कम जो 3 से 4 प्रश्न आए वो पूरा आपका फंस जाए उसी में से, जिससे आप परीक्षा देकर आएँ तो ये कहें कि नहीं सर ने पढ़ाया था, वो क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि वही जो कह रहे हैं कि चंदायन किसकी रचना है। नंबर 1 है जायसी की। नंबर 2 है शेख नबी की। नंबर 3 है मुल्ला दाऊद की। नंबर 4 है कुतुबन की। बताइए इनमें से चंदायन किसकी रचना है। तो चंदायन आपकी जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। 16 नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर पर आते हैं। पूछता है कि तमस, तमस किसका उपन्यास है? तमस किसका उपन्यास है या किसकी रचना है? तो तमस जो है नंबर 1 है विकल्प, आप लोग बताइए कमलेश्वर का है कि भीष्म साहनी का है। नंबर 2 कि नंबर 3 रमेश वच्छी का है कि नंबर 4 निर्मल वर्मा का है। आप लोग उत्तर दीजिए मित्रों 5 सेकंड में कि तमस किसका उपन्यास है। तो आपका तमस जो है भीष्म साहनी की रचना है। नंबर 2 सही है। उसके बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है? बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है पुलिस में, 100% पूछ सकता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है। नंबर 1 है सुमित्रा नंदन पंत।
नंबर 2 है मुकुटधर पांडे, नंबर 3 है श्रीधर पाठक और नंबर 4 है जयशंकर प्रसाद। बताइए इन चारों में किसे छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो आपका क्वेश्चन इसमें क्या सही होगा मित्रों, बताइए। जो है तो इसमें आपका चौथा सही है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इसमें जो है मुकुटधर पांडे बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन वो शुक्ल के अनुसार होगा मित्रों। आएगा ऑप्शन में, इसको मत लगाना। अगर पूछता है छायावाद के प्रवर्तक कौन है तो सीधे आप लोग जयशंकर प्रसाद ही लगाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम लोग। प्रेम सागर बहुत चर्चित है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 1 है सदल मिश्र, नंबर 2 है उस्मान की है, नंबर 3 है लल्लू लाल, नंबर 4 है सुंदर दास। तो आप लोग बताइए कि प्रेम सागर जो है किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो है आप लोग बताइए, इसमें लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर, बहुत इम्पोर्टेंट है। कविता जो है किसकी है? तोड़ती पत्थर जो कविता है 19 नंबर पे, इसको आप लोग बताइए। नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 है अज्ञे, नंबर 3 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नंबर 4 है महादेवी वर्मा। और नंबर 5 भी हमने ऑप्शन में बना दिया, माखनलाल चतुर्वेदी। बिहार में पूछा था 5 ऑप्शन में, लेकिन आप लोग बताइए इन पांचों ऑप्शन में कि जो है तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? तो आप लोग लगाइएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर, तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद हम लोग दोस्तों आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? नंबर 1 है सुदर्शन, नंबर 2 है सदल मिश्र, नंबर 3 है इंसाल्लाह खां और नंबर 4 है किशोरीलाल गोस्वामी। तो आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। ये आपका इंसाल्लाह खां जो है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। 21 नंबर पर हम लोग आते हैं कि पल्लव किसकी रचना है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है पल्लव किसकी रचना है? नंबर 1 है निराला की, नंबर 2 है महादेवी वर्मा का, नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद और नंबर 4 है सुमित्रानंद पंत। तो आप लोग बताइए पल्लव किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस की दृष्टि से। ये सब चर्चित लेखक का हमने जो है विकल्पीय बनाया है मित्रों। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, फंसेगा जरूर निश्चित है। तो आप लोग बताइए पल्लव में जो है कौन सा ऑप्शन सही है? तो सुमित्रानंद पंत आपका चौथा ऑप्शन सही है। 22 नंबर है मानस का हंस के लेखक कौन है? मानस का हंस जो रचना है इसके लेखक कौन है? नंबर 1 है तुलसीदास, नंबर 2 है सूरदास, नंबर 3 है अमृतलाल नागर और नंबर 4 है कबीरदास। तो बताइए मानस के हंस के लेखक कौन है? आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। तो मानस के हंस के लेखक जो है, मानस का हंस के लेखक जो है अमृतलाल नागर का है, ये उपन्यास है उनका। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है पद्मावत, बहुत इम्पोर्टेंट है। पद्मावत किसकी रचना है? नंबर 1 है नाभादास, नंबर 2 है केशवदास, नंबर 3 है जायसी और नंबर 4 है तुलसीदास। अब बताइए पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत आपका जो है जायसी की रचना है। बहुत इम्पोर्टेंट है पद्मावत। और मित्रों ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा, जिससे मैं 100 क्वेश्चन का साहित्य कल भी लेकर आऊँ। आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ मित्रों। और जो भी आपके भाई बंधु हैं पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन पे भी शेयर कर दीजिए, उनका भी भला हो जाए। और उसके बाद हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर कि संस्कृत के 4 अध्याय, बहुत बार पूछा गया है कई एग्जाम में, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो आप लोग बताइए। नंबर 1 ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, नंबर 2 है रामधारी सिंह दिनकर। कुछ लोग तो दिमाग में चल रहा होगा कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। नंबर 3 है सुभद्रा कुमारी चौहान का, नंबर 4 बनाया हमने इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इसमें से जो है संस्कृत के 4 अध्याय क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद 25 नंबर है उसने कहा था किसकी कहानी है? बताइए सब लोग जो है जल्दी से उत्तर दीजिए कि उसने कहा था किसकी कहानी है। नंबर 1 है चंद्र शर्मा गुलेरी, नंबर 2 है प्रेमचंद, नंबर 3 है राधा कृष्णदास, नंबर 4 है प्रताप नारायण मिश्र। तो आप लोग उत्तर दीजिए जल्दी से जो है। तो इसमें आपका उसने कहा था किसकी कहानी है?
चंद्र शर्मा गुलेरी की हैं। तो ये थे हमारे मित्रों 25 क्वेश्चन के जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। कल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं कल 100 क्वेश्चन का साहित्य पर कराऊँ, जिससे आपका 4 से 5 प्रश्न जो आएगा वो ज़रूर हमारे जो बनाए हुए क्वेश्चन रहें उसमें फंसे। ये मेरा वादा है। जय हिंद मित्रों।